नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान में 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र है, वो कैसे बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है और इनकम सर्टिफिकेट को कैसे भरा जाता है और इनकम सर्टिफिकेट को भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो टोटल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और ये इनकम सर्टिफिकेट भरकर भी आपको दिखाऊंगा। अगर आपको भी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट बनाने से पहले और इसको भरने से पहले 2-4 खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो यह कि अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी स्कॉलरशिप संचालित है, हर जगह हमें इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आपकी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंदर भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आपके जन आधार कार्ड में यदि आपको अपनी इनकम अपडेट करनी है तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अब राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे देखिए, ये जो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है इसको कंपलसरी किया गया। 1 पेज वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है अब वो नहीं चलेगा। इसके अलावा इस इनकम सर्टिफिकेट को लेके एक और खास जानकारी मैं आपको देता हूं। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा 9 अगस्त 2012 को इस इनकम सर्टिफिकेट को लेके एक आदेश वो जारी किया गया था और इसमें बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि आपको ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहां से बनाना है, किस तरह से आपको बनाना है, किस किस के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने ये फॉर्मेट भी दे रखा है जो कि काफी पुराना है, काफी धुंधला है, शायद आपको अच्छी तरह से दिख भी नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, इसी आदेश के अनुसार है आपको ये इनकम सर्टिफिकेट है वो बनाना है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इस इनकम सर्टिफिकेट को भरने का तरीका आपको बताता हूं और भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना वो भी आपको बताता हूं। तो देखिए, फिलहाल तो आप यहाँ पे बिल्कुल एक खाली इनकम सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये कहां से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही एक इनकम सर्टिफिकेट है वो भरकर रखा है। जहां जहां पे देखिए आप लाल अक्षर में जो भी नाम, पता, एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हो, वहां वहां आपको अपनी जानकारी भरनी है। अब इनकम सर्टिफिकेट को लेके पहला सवाल ये उठता है कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट है किसके नाम बनाएं? पिता के नाम बनाएं, माता के नाम पे बनाएं या फिर खुद के नाम पे बनाएं, किसके नाम पे बनाएं? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए, इस इनकम सर्टिफिकेट के अंदर अपने पूरे परिवार की जो वार्षिक आय होती है उसको दर्ज करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने परिवार में चाहे कितने भी सदस्य क्यों न हो, वो अपने माता पिता हो सकते हैं, हम खुद हो सकते हैं, अपनी पत्नी हो सकती है, पुत्र पुत्री हो सकती हैं, सबकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होती है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पुत्र है, तो यहाँ पे उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम पे बनेगा या फिर उस पुत्र के नाम पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पिता के नाम अगर आप बनवाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने खुद के नाम पे बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पिता बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं करता है, उसकी कोई इनकम नहीं है और आप उनके पुत्र हो, आपकी इनकम है, तो आप अपने नाम से भी बना सकते हो। इसका कोई ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ता है। तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको एक अपनी लेटेस्ट फोटो है वो चिपकानी है, ठीक है ना। वैसे इसको चस्पाना बोलते हैं, चिपकाना गलत शब्द है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? चस्पा सही है या फिर चिपकाना सही है? कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो डेमो के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक फोटो है वो लगाई हुई है। अब इस फोटो को आपको प्रमाणित करवानी है। अब प्रमाणित किससे करवानी है वो आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो प्रार्थी का नाम आपको लिखना है। आपको ये जो फॉर्म है वो आपको हिंदी में ही भरना है। आपके रिकॉर्ड के अनुसार आपका पूरा नाम लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे राजगुरु जी वो लिखा है। पिता का नाम भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका पता लिखना है। अब यहाँ पे 2 पते दिए गए, एक तो वर्तमान पता, एक है स्थायी पता। अगर आपके दोनों ही पते एक जैसे हैं, यानी आप एक जगह रह रहे हो, तो यहाँ पे आपको सेम पता लिखना है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो स्थायी पता है वो कहीं दूर है, लेकिन आप रोजगार की दृष्टि से कहीं दूसरी जगह वो रहने लगे, तो ऐसे स्थिति में आपका वर्तमान पता तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आपका जो गांव वाला स्थायी पता है वो आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ फिर से आपका गांव या शहर का नाम इस कॉलम में आपको लिखना है। अपनी तहसील है, अपना जिला है, आपकी जो जन्म तिथि है रिकॉर्ड के अनुसार वो लिखना है। आपका जन्म कहाँ हुआ वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपकी उम्र कितनी है, तो आपकी उम्र का जो भी रिकॉर्ड है आपके पास उस हिसाब से यहाँ पे काउंट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए 40 लिखा है, आपकी कम ज्यादा हो सकती है। चलिए,
इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका लिंग है, ठीक है ना, मेल फीमेल या पुरुष या महिला है, तो उस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, केवल आपको टिक लगाना पड़ेगा। अगर आप विवाहित हो तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है, अगर आप अविवाहित हो तो इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे इसको खाली छोड़ना चाहते हो तो आप एक छोटा सा क्रॉस भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में आपको यहाँ पे धर्म क्या है वो आपको लिखना है। इसके अलावा आपकी जाति की कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए SC ST OBC है, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो आप यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है या सामान्य वर्ग है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, कैटेगरी आपको लिखना है। इसके बाद आपकी उपजाति क्या है, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आपकी जाति है वो आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे जाट लिखा है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 में ये पूछा गया है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे हाँ में आपको टिक लगाना है। इसके बाद यदि आप कोई आयकर दाता हो यानी इनकम टैक्स अगर आप भरते हो तो यस आपको लगाना है, अन्यथा आपको नहीं पे है वो टिक लगाना है, ठीक है ना, ये सबके लिए जरूरी नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो वो नंबर आपको लिखना है, यदि आपका कोई टिन नंबर है तो वो आपको लिखना है। अगर ये दोनों नहीं है तो आपको यहाँ पे एक सीधी सपाट इस तरह से एक लाइन आपको लिख देनी है या खींच देनी है, ठीक है ना, खाली छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। चलिए, इसके बाद पॉइंट नंबर 13 जो कि आपके लिए सबसे जरूरी है, यहाँ पे लिखा है परिवार के सदस्य उनकी वार्षिक आय, ठीक है ना, तो यहाँ पे सभी सदस्यों का नाम आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए उस परिवार के सदस्य तो आप भी हैं, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपके जो माता पिता हैं या फिर आपकी घरवाली है, आपके बच्चे हैं, उनका नाम आपको इस तरह से लिखना है, उसकी उम्र है, मुखिया से संबंध क्या हो गया, यानी ऊपर जो आपने इनकम सर्टिफिकेट जिसके नाम आप बना रहे हो वो मुखिया हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उससे क्या संबंध है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद उनका कार्य क्या है, व्यवसाय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, यानी उसका इनकम का सोर्स क्या है। तो यहाँ पे यदि आप खुद हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे कृषि लिखा है, यदि आपको कृषि से आय हो रही है तो कृषि आप लिख सकते हैं। यदि आपका कोई छोटा मोटा व्यवसाय है, कोई उद्योग है, कोई बिजनेस है, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप कोई छोटा मोटा उद्योग करते हैं तो आप उद्योग यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा परिवार की अपनी जो माता होती है या फिर पत्नी होती है वो एक गृहिणी होती है, ठीक है ना, तो वैसे तो देखा जाए गृहिणी की कोई इनकम नहीं होती है, उसको आप गृहिणी लिख सकते हो। यदि वो रोजगार कर रही है तो वो आपको कार्य लिखना है। और इसके अलावा जो पुत्र पुत्री हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अध्ययन लिखना है, और उनकी जो वार्षिक आय है इस तरह से आपको लिख देनी है। गृहिणी की कोई वार्षिक आय नहीं होती है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे टोटल वार्षिक आय आपको नीचे लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बिंदु दिया गया है अन्य स्रोतों से आय, मकान किराया, ब्याज, पेंशन, शेयर, म्यूचुअल फंड से यदि आपको कोई इनकम हो रही है तो लिख दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे 0 है वो लिखना। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 14 में आपका सत्यापन करना है, तो यहाँ पे देखिए एक तो दिनांक लिखनी है जो भी आपकी लेटेस्ट है, आपके गांव का नाम, आपका स्थान का नाम, और यहाँ पे आपके साइन करने हैं, हस्ताक्षर करने, ठीक है। एक पेज का काम कंप्लीट होगा। अब दूसरा पेज जाता है, इसका नाम है जे। देखिए ऊपर देखिएगा, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, जो मेन फॉर्म है ये है परिशिष्ट आई, ठीक है ना, तो आई में आपने बेसिक जानकारी आपको देनी है। फिर परिशिष्ट जे के अंदर आपको एक शपथ पत्र भरना है। तो यहाँ पे ये जो शपथ पत्र है जिसका आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, जिसके नाम, उसकी फोटो आपको फिर से लगानी है, और उसकी डिटेल एक बार फिर से आपको यहाँ पे वो भरनी पड़ेगी, टोटल जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यह है कि मुझे वह मैं परिवार की वार्षिक आय वर्ष, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही केस के अंदर आपको वर्ष लिखना है, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष आपको यहाँ पे लिखना है, और जो वित्तीय वर्ष होता है वो मार्च से लेके अप्रैल तक है वो चलता है। जैसे कि फिलहाल जो वित्तीय वर्ष है वो चल रहा है 23-24 चल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखिए 23-24 तो नहीं लिखना है क्योंकि अभी तक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इससे पीछे का जो वित्तीय वर्ष है वो आपको यहाँ पे लिखना 22-23 है आपको लिखना चाहिए, ठीक है ना, यानी जो बीत गया उसी की तो आपको इनकम का पता चलेगा। फिलहाल तो ये जो वर्ष वो चल रहा है, कितनी इनकम हुई ये तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, फिक्स तो नहीं है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से आपको यहाँ पे पूरी जो वार्षिक आय है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी, जो कि आपने यहाँ पे ऊपर है वो लिखी है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे केवल सदस्यों की इनकम आपको लिखनी है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि यह है कि मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा धारित भूमि नोशनल शेयर की धारित कुल भूमि का विवरण, तो यहाँ पे आपको अपनी भूमि के बारे में, जमीन जायदाद के बारे में आपको जानकारी देनी है। आपके गांव का नाम है, आपकी जो तहसील है, आपका खसरा नंबर है, आपका रकबा है, वो सिंचित है या असिंचित है, उससे कितनी वार्षिक आय हो रखी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर टोटल योग इनको यहाँ पे लिखना है।
फिर यहाँ पे देखिए 4 नंबर में पूछा गया है अन्य स्रोतों से आय। यदि आपके परिवार के अन्य स्रोत हैं, जैसे यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड आ गया, कोई शेयर मार्केट आ गया, कोई पेंशन मिल रही है, कोई ब्याज मिल रहा है, कोई किराया मिल रहा है, तो वो जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। अगर इससे इनकम नहीं हो रही है तो आप एक तिरछी लाइन खींच देना, डैश डैश मार के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम आपको यहाँ पे भरनी है। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है पैरा नंबर 2, 3, 4, यानी ऊपर यहाँ पे आप ये भर के ले गए ना, ये पैरा नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इनकी टोटल आय आपको यहाँ पे भरनी है। हालांकि मैंने तो यहाँ पे देखिए 20,000 भर रखी है, क्योंकि यहाँ पे अपनी भूमि से जो इनकम है वो मैंने यहाँ पे वो नहीं दिखाई है कि भूमि हमारी आय संचित है, उससे हमारी कोई आय नहीं होती है, इस तरह से मान लेते हैं। हालांकि देखिए एक जानकारी और बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कृषि लिखा है, ठीक है ना, तो आपको भी यहाँ नीचे कृषि से जो आपकी कृषि के बारे में जानकारी देनी है, आपकी जो भूमि है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो ये जो आय यहाँ पे लिखी है वो हमने कृषि से लिखी है, तो हमारी भूमि से तो पैदा हुई ना, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे नहीं दर्शाया। चलिए इसके बाद चलते हैं, ये काम कंप्लीट हो गया। कुछ बेसिक जानकारी है यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 5 के अंदर आपकी जो वार्षिक आय है टोटल, वो आपको हिंदी में या अक्षरों में आपको यहाँ पे वो लिखनी है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। फिर सत्यापन करना है, आपके खुद के हस्ताक्षर करने हैं, नीचे करने हैं, डेट वगैरह वगैरह। उसके बाद पहचान करता है आपको जो गवाह है उसके साइन आपको यहाँ पे करवाने, प्रमाणीकरण करवाना पड़ेगा उससे, ठीक है। अब ये कौन है आप देख लीजिएगा। ये बोला है कि शपथकर्ता का नाम, पिता का नाम, ये मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथ पूर्वक, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आप नोटेरी करवा सकते हो। ये जो सत्यापन होगा यहाँ पे आप नोटेरी भी करवा सकते हो, मजिस्ट्रेट से भी आप करवा सकते हो, ठीक है ना, तहसीलदार वगैरह वगैरह, उससे भी आप प्रमाणित करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा, और आपके लिए सीधा रहेगा कि आप यहाँ पे एक नोटेरी करवा लीजिएगा, वो आसान काम रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए 2 गवाहों के नाम आपको लिखने हैं और उससे आपको यहाँ पे प्रमाणित करवाना है। तो पहला गवाह तो देखिए आपके गांव का सरपंच हो सकता है। सरपंच का नाम आपको सबसे पहले लिखना है, उसके पिता का नाम, निवासी कौन है, उसका विभाग कौन सा है, ठीक है ना, तो पंचायती राज में आता है, पद क्या है, वो सरपंच है। और फिर यहाँ पे नीचे है जो जिसका इनकम सर्टिफिकेट आप बना रहे हो उसकी जानकारी फिर से आ जाएगी, और यहाँ पे नीचे है फिर से सरपंच के साइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे गवाह नंबर 2 आ गया। तो ये कोई भी एक सरकारी टीचर हो सकता है, जो फर्स्ट ग्रेड का टीचर होता है, उससे आपको है वो साइन करवाना है। तो ये 2 व्यक्ति है यहाँ पे वो प्रमाणित करवा देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी जो नवनीतम फोटो है, देखिए हमने फोटो की बात की थी, यहाँ पे जो शपथ पत्र आप यहाँ पे देख रहे हो शुरुआत में लगी थी, ठीक है ना। तो ये फोटो आप किस किस से प्रमाणित करवा सकते हो, तो देखिए लास्ट में चलेंगे और लास्ट में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई। यहाँ पे जो उत्तरदायी व्यक्ति होंगे इन व्यक्तियों में शामिल होंगे, मैं आपको जूम करके वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप गांव के हो तो आप सरपंच से ही करवाओ, तो कोई संसद सदस्य भी करवा सकते हो, विधानसभा सदस्य है, राजपत्रित के अंदर तो अपना टीचर वगैरह वाला डॉक्टर सब यहाँ पे आ चुके हैं, जिला प्रमुख है, प्रधान वगैरह वगैरह, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सारे जिन जिन से हमें यहाँ पे साइन करवाने हैं, प्रमाणित करवाने हैं, उनका नाम यहाँ पे वो दिया गया है, तो इनसे आपको प्रमाणित करवाना है। और ये जो फर्स्ट में जो फोटो दी गई है, जो भी आपका फर्स्ट गवाह होगा, प्रथम गवाह होगा जो प्रमाणित करता है, उससे आपको ये प्रमाणित करवानी है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको ये इनकम सर्टिफिकेट है वो भरना है। चलिए अब इसको बनाते कैसे, तो भैया साथ साथ में बनाने की भी तो प्रोसेस है वो पूरी हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोटेरी है आपको यहाँ पे करवानी है। तो नोटेरी बनते ही आपका काम कंप्लीट हो गया, जो भी जो प्रमाणीकरण करता है उनसे साइन करवा ली, तो आपका तो इनकम सर्टिफिकेट बनके तैयार हो गया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इनकम सर्टिफिकेट बनने के बाद है हमें कहाँ पे देना है। तो भैया बात ये है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने ये जो इनकम सर्टिफिकेट बनाया ना, जैसे मान लीजिए कोई आप सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हो, तो संबंधित डिपार्टमेंट में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन है आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाया है, तो उस स्कॉलरशिप के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है वो देना पड़ेगा। ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप किस सोर्स के लिए है ये इनकम सर्टिफिकेट है वो बना रहे हो। चलिए अब इसके अलावा सवाल ये उठता है कि इस इनकम सर्टिफिकेट को हम कहां से डाउनलोड करें। तो भैया इसको डाउनलोड करने का एक सीधा तरीका है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। हमारी वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे देखिए एक तो आपको गवर्नमेंट योजना का मेनू मिलेगा, या फिर नीचे यहाँ पे ऑल फॉर्मेट डाउनलोड का एक मेनू आपको मिलेगा। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है। यदि आप गवर्नमेंट योजना पे क्लिक करते हो, थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए आपको सारे ही फॉर्मेट मिल जाएंगे। और फॉर्मेट वाले मेनू के अंदर यहाँ पर भी देखिए आपको 1 पेज वाला है, 4 पेज वाला है, सब मिल जाएंगे। यहाँ से आपको है वो डाउनलोड करना है और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से तो देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है, शायद आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।